बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह शामिल किया गया। इस्तगासा के वकील ने कहा, पानी पीटीआई इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुतल्लिक मुतनब्बिह करना था। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी को दिया गया है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर का हालिया दौरा वाशिंगटन पार्क अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत करार दिया गया, जबकि दी इकोनॉमिस्ट ने उन्हें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ममार करार दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और मादनी वसाइल में ताउन की पेशकश की है, और अमेरिका ने इंसदादे दहशतगर्दी इक़दाम सराहते हुए आलमी दहशतगर्द तंजीम BLA को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका ने भारत पर 25%, जबकि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया, जो इसकी स्ट्रेटेजिक तरजीहात में तब्दीली का अंदिया है। साहिवाल में बल्दी अफसरान ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। तजावुजात के खात्मे के नाम पर मुबैना रिश्वत न देने वाले रेडी बानों को निशाना बनाया जाने लगा। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम से। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बल्दिया दफ्तर मौजूद हैं, ये एंटी अक्रोचमेंट टीम की कार्रवाइयाँ ज़रा मुलाजा फरमा लें। ये चंद एक रेडी वालों को निशाना बनाया जाता है जो मुबैना तौर पर इनको भत्ता नहीं देते, इनका पेट नहीं पलता। हराम चाहिए बल्दिया अफसरान को। ये इस कदर मुबैना तौर पर रिश्वत खोर हो चुके हैं कि गरीबों का जीना मुहाल कर रखा है। या तो ये लाइनों में लगी बाकी रेडियाँ खड़ी हैं, वो फ्रूट की रेडियाँ नहीं हैं, पूरा सड़क पर तजावज़ात है। चंद एक लोगों को निशाना बनाया जाता है जो मुबैना तौर पर भत्ता नहीं देते। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पालक की रेडी है, कुछ चीज़ें हैं। ये शाम को इन्होंने अपने बच्चे पालने, ये भूख से बच्चे मार लें अपने, किधर चले जाएँ, या फिर लोग खुदकुशियाँ करेंगे। ये हालात बन चुके हैं साहिवाल बल्दिया के दफ्तर में। तो हमारे साथ जो मकामी लोग मौजूद हैं, जिन लोगों को नुकसान किया है, वो रेडियो वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। तो हमारा भी इधर सामान उठाया गया, लेकिन ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। जो स्टॉल वगैरह फड़िया वगैरह हर दुनिया के तमाम ममालिक में लगाई जाती हैं, लेकिन कोई सड़क के वगैरह के तजावज़ात और कोई रुकावट होती है, गरीब आदमी किधर जाए। उसके पास यही कोई छोड़ा रेडी का रोज़गार होता है। कोई किसी ने, ये देखो आपके सामने रेडियाँ भी खड़ी हैं, फल फ्रूट वाली रेडियाँ भी आई हुई हैं। बहुत गलत हो रहा है। कुछ ऐसे लोग ने जिन्हां दी रेडियाँ खड़ी हुई ने ते कुछ निशाना बनाया हुआ है कुछ चंद लोगों ने, जिन्हां ने मतलब उन्हां दी सैटिंग नहीं होंदी, ते इस करके की करते हैं कि उन्हां दी रेडी उठा लेंदे ने, ते बाकी जिहड़े लोग खड़े हुए ने वो क्यों खड़े ने। या तो प्रॉपर एक ऑपरेशन किया जाए कि जिहदे एक साइड तो लैके सारिਆਂ ਨੂੰ चुक्या जाए। कुछ ਨੂੰ फेवर मिल जाती है, कुछ उन्हां वास्ते इंतकाम बन जाता है। गलत हो रहा है जिहड़ा भी हो रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये लोग वो कब्जा ग्रुप हैं जो आप अपनी फरियाद लेके पहुँचे हुए हैं, और आप कहीं AC चला के बैठे होंगे। जी दसो जी। सर सुबह आए हैं, 200 रुपया फड़िया तो जाके रेड़ियाँ फड़ ली हैं। सुबह ये भुख नाल रोटी भी नहीं खाधी, खर्चा बिल्कुल नहीं है अपने को। बच्चों से रोटी कमाने वास्ते हैं, तो इन्होंने जलील किया सानू रोजाना ही। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। जुर्माना भी कल किया, रोड के ना पिछे करके लानी दुकान के नाल। मैं किराया दुकान दे के तो मैं रेडी लाई। अज फिर गए चुक लिया कल वाला सौदा, अज मैं बेचता पे। कल भी पैसे नहीं पूरे हुए, अज वाला अज जाके बेचा कल वाला, तो अज फिर जाके रेडी चुक लिया। और करे बल्दिया मुलाजिम है सर, निगरानी वास्ते खड़े हैं भी कोई समान ना चक्के ना। समान तो तुम आप ही चुक लेते, मैं नहीं चकता, मैं निगरानी कर रहे हैं। कौन इंचार्ज कौन है? खालिद याद साहब। तो पूरा ऑपरेशन कर दें एक दफ़ा। हाँ जी। आप क्या है? मैं इधर क्लर्क ही हूँ। या तो पूरा ऑपरेशन कर दें एक दफ़ा, इन बेचारों की जान छोड़ दीजिए। किस तरह इनका सामान? अभी तो ऑलरेडी बाहर ही हैं पीरा के जो अहदेदार आए हैं, वो जो इंचार्ज है पीरा के, वो और हमारी टीम गई हुई है, ऑपरेट ही बाहर ऑपरेशन ही कर रहे हैं। 7 रेडियाँ कि 10 रेडियाँ पूरे साहिवाल से उठाई हैं, बाजार दूसरी तरह बंद है। साहिवाल में तरक्याती मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ। पिछे पिया गया मशीन वाले को। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ
ਭਾਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਰਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੁੱਕਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪਾਤੇ ਯਾਰ ਸੜਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। यासर खान, हाँ जी। आईडी कार्ड बना है? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं। आप मिट्टी उठा रहे हो तो ये सड़क पर सारी गिर रही है, तो लोगों की आंखों में मिट्टी, इसके ऊपर तरपाल वगैरह क्यों नहीं डालते? सारे रोड के ऊपर मिट्टी है। हाँ फाल डालेंगे इंशाल्लाह। कब? जब लोग मरेंगे। उम्र कितनी है आपकी? 17-18 साल। तो बेटा फिर आईडी कार्ड भी नहीं आपका, ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह आप चला रहे हो? खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार? ये रोड हड़प्पा रोड है, पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी पर नजर डालते हैं जिस हवाले से। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦੋਗਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। सारे रोड ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਫਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये फैसलाबाद रोड है जो खस्ता हाली की वजह, ओवरलोडिंग की वजह से सारे रोड के दरमियान ये खड़ा है बंदा। भाई इन्नी मिट्टी पाई तुसी उत्ते, इत्थे कोई तरपाल कुछ है कोई ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ? ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਰਪਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तरपाल ਪਾ ਲੈਂਦੇ। जरा वो ट्रांसपोर्ट जो ओवरलोडिंग करती हैं ये ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस सिस्टम का। शहीनाबाद पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर घर से लापता होने वाले बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी बिल्कुल, शहीनाबाद चौकी और थाना सिला वाली पुलिस की अनथक मेहनत रंग ले आई। 123 जनूबी से लापता होने वाला बच्चा सिर्फ 24 घंटों के अंदर बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बच्चा वालिदैन की डांट से दिल बर्दाश्त होकर घर से निकल गया था, जिसे नामालूम अफराद लाहौर ले गए। ताहम शहीनाबाद चौकी और थाना सिला वाली पुलिस की बड़वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में बच्चा बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ, इस कामयाब कार्रवाई में सबसे अहम किरदार सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल इंचार्ज चौकी शहीनाबाद ने अदा किया, जिन्होंने न सिर्फ केस को भरपूर तवज्जो दी बल्कि अपनी तेज हिकमत अमली और मजबूत गिरफ्त से मुलजमान के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। जाहिद इकबाल ने टीम को लम्हा ब लम्हा रहनुमाई फराहम की और यही बड़वक्त फैसला साजी बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी का बाइस बनी। और इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर SHO राना असद अवैस सिलावाली की क़यादत, DSP सिलावाली शाहिद अनायत भट्टी की सरबरस्ती और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरवर गुज्जर की मेहनत भी शामिल है। अहले इलाका ने पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए जाहिद इकबाल समेत पूरी टीम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सब इंस्पेक्टर SHO राना असद अवैस का कहना था कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस बड़वक्त चौकस और इस तरह अपनी जिम्मेदारियां दिन रात निभाते रहेगी। जी पाकपतन में किसान इत्तेहाद ने फसलों की इमदादी रेट मुकर्रर ना होने पर सरापा एहतजाज बन गई। किसानों ने हुकूमत की तरफ से गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर ना होने तक गंदम की काश्त के बाइकाट का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे तारिक महमूद कंबो अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम के इमदादी रेट मुकर्रर न होने पर गंदम की फसल का बाइकाट करने की तहरीक का आगाज कर दिया। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि अगर हुकूमत ने 4500 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर ना किया तो आइंदा किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। आज तो बाद असी गंदम काश्त नहीं करांगे। गवर्नमेंट नूं ये असी मुतालबा करने के तमाम पैकेज खत्म किए जान। सानू साड़ी फसल का रेट चाहिए। सानू असी गंदम इसे सूरज काश्त करांगे अगर मेरे काश्तकार नूं 4500 रेट देन और फाड़ को पास को फूड नूं बहाल करन। किसानों का कहना था कि पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत ज़बोहाली का शिकार है। हुकूमत किसानों को फसल की लागत के मुताबिक इमदादी रेट फराहम करे। अगर साडी गवर्नमेंट ये रेट 4500 का ऐलान नहीं करती तो अज तो गंदम का बाईकाट का ऐलान करते पे ये
पास्को ते फूड नूं भी बहाल किया जाए। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पास्को और फूड को फ़ौरन तौर पर बहाल करते हुए ज़रूरी अदवायात और खादों के रेट कम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। कुमेर शरीफ में मोहल्ला इस्लामपुरा में बिजली का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए खतरनाक बन चुका है, जहां नाजायज कनेक्शन 1 मीटर से कई घरों को सप्लाई और हाई वोल्टेज तारें सीवरेज लाइन के साथ जमीन पर बिछाई गई हैं, जो बारिश के दौरान जानलेवा हादसात का सबब बन सकती हैं। मदरसा फैजान मदीना के तुलबा भी इस खतरे की जद में है। शहरियों ने एक्सीएन और एसडीओ से मुतालबा किया है कि वापडा अमले को फौरी तौर पर तारे महफूज तरीके से हटाने, बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने की हदायत जारी की जाए ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। उन्होंने एक अपील है आ तारां दा कोई इंतजाम किया जाए या खंभे का इंतजाम किया जाए। अब बच्चे साढ़े फजाने मदीना 150 बच्चा पढ़ता तो देखो अल्लाह ना करे कोई बारिश आ जाए असी की करेंगे। साडी मस्जिद दे विचों तारा जा रही कोई सैड तो जा रही तो बड़ी मेहरबानी अफसरां नूं ते अपील है हाथ जोड़ के पाँव जोड़ के आपकी मेहरबानी ये तारां दा कोई बंदोबस्त किया। जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके दौरान शहर भर से 443 गैर कानूनी तजावुजात का सामान जब्त और 1226 बैनर्स और फ्लेक्सिस हटाए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है शहर को तजावुजात से मुकम्मल पाक करने तक बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेंगे, जबकि मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की सरबराही में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिनसे ट्रैफिक की रवानी शहर की खूबसूरती में नुमाया बेहतरी आ रही है। महकमा सेहत और आबादी ननकाना साहब के ज़ेर-ए-तमाम HPV वैक्सीन कौमी मुहिम के सिलसिले में आगाही और तरबीती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव थे। सेमिनार में महकमा तालीम, सिविल सोसाइटी, अकलीतों, NGOs की खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में आगाह किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर रुहेल अख्तर ने बताया 15 से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की 1 लाख लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। मुकर्रीन ने वालिदैन को वैक्सीन के हवाले से अफवाहों से गुरेज और वैक्सीनेशन टीमों से ताउन की अपील की है। बुरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल ने तहसीलदार इमरान हराज और दीगर अफसरान के हमरा साहब का फरूखाबाद और गाही शाह समेत मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां महकमा सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू 1112 और दीगर अदारे खिदमात इंजाम दे रहे हैं। कैंप्स में मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक, जानवरों के लिए चारा और आर्जी रहाइश का इंतजाम है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेते हुए तमाम कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। इलाका मकीनों ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। थाना मुस्तफ़ाबाद के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां जमींदार इखलाक ने अपनी जमीन में गधा दाखिल होने पर कुल्हाड़ी से उसकी टांग काट दी, जिससे बेजुबान जानवर कई घंटे खेतों में तड़पता रहा। गधे के मालिक ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने नादरन सर्कल में सेफ्टी आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, हर मुलाजिम की जिंदगी कीमती सरमाया है। लाइन स्टाफ हिफाजती इक़दामात के बगैर काम शुरू ना करे। सेफ्टी कल्चर का फरोग आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा, जबकि अफसरान टीमों को जदीद आलात और तरबियत मुहैया करें। सेमिनार में आला अफसरान, ऑपरेशनल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। समुद्री में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नईम भट्ट की कार्रवाई के दौरान अड्डा जफर चौक से गैर कानूनी जखीरा शुदा 100 बैग चीनी बरामद करके दुकानदार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मौके पर चीनी सरकारी नग पर फरोख्त करवाई गई। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने तहसील कैंट का दौरा करते हुए सफाई, निकासी आब, इंतजामी खिदमात का जायजा लिया। बरकी रोड और जंदरा पिंड के मुआयने के दौरान वासा कैंट बोर्ड हुकाम को निकासी आब का निजाम फ़आल रखने, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने की हदायत दी। उन्होंने कहा कि क्लीन लाहौर मिशन में किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी हमारी अवलीन तरजीह है। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील बताएंगे शहबाज अहमद। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। इट खड़के दुकड़ बजे तता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीम बुजुर्ग सूफी शायर, पंजाबी के बहुत बड़े शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के ऊपर, जिनका के अभी 2 दिन के बाद 268वां उर्स मुबारक जो है वो शुरू होने वाला है। ये उर्स मुबारक 22 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान जो है वो यहाँ पर मुनाकिद किया जाएगा। अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी से काम जो है वो जारी है
और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम जो आप इस वक्त मेरे अकब में भी देख सकते हैं, ये तकरीबन 2 साल से चल रहा है। ये जो काम है ये अक्टूबर 2025 के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि जब अगला उर्स यहाँ पर शुरू हो तो ज़ायरीन को किसी भी हवाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखा सके तो ये देखें, यहाँ पर इस वक्त लाइटिंग की जा रही है और ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, सफाइयाँ की जा रही हैं। ये आप सामने अगर देख सकें तो ये जो है ये स्टेज बनाई गई है। यहाँ पर जो है सालाना उर्स मुबारक के ऊपर जो है वो महफिल समा मुनक़द की जाती है। इस तरह महफिल नात जो होती है वो यहाँ पर मुनक़द की जाती है और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो भी अहम दीगर प्रोग्राम होते हैं वो स्टेज के ऊपर जो है वो मुनक़द किए जाते हैं। इसी हवाले से इस उर्स मुबारक की तैयारियों के हवाले से, तंज़ीम व आराइश के काम के हवाले से यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी और ज़ायरीन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अजीब मामला ये है कि अभी तक ये कंस्ट्रक्शन का काम ही ख़त्म नहीं हुआ। अब समझ से बाहर है कि 2-3 दिन बाद तो उर्स शुरू हो रहा है। अब जो ज़ायरीन आएंगे ज़ाहिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर देखे वो टूट है, बाहर टूट है। अब मुझे मेरी ये जो कसूर की ज़िली इंतज़ामिया है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, ताकि देखें बाबा बुल्ले शाह सरकार दुनिया में मशहूर है, कसूर तक नहीं मशहूर, ये दुनिया में मशहूर है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम ही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तो कितनी उनको परेशानी और तकलीफ होगी। और वज़ीर आला पंजाब से भी मेरी गुजारिश है कि आपने रोडों की ऊपर नज़रसानी की है, रोड खुले करवाए हैं, बाजार ये चीज़ें हटाई हैं, ये बड़ा अच्छा इक़्तिदाम था आपका, क्योंकि ट्रैफिक बहाल हुई अच्छी तरह। लेकिन आप इसकी तरफ भी तवज्जो दें, मज़ारात की तरफ भी तवज्जो दें और ख़ास तौर पर जो है ना ये जो कसूर का दरबार बहुत मशहूर बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, इनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं उनको तकलीफ और परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरियाए सतलुज में बहारती आबी जहरीत के बायस मुमकिन सैलाब का खदशा बढ़ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसील बताएंगे नुमान नवाज। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे साथ इरिगेशन के डिपार्टमेंट के जो हैं अफसर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या जो है ना मामलात हैं। फ्लड के सिलसिले में जो पानी हमारे पास चल रहा है 32,000 क्यूसेक है, जो इंशाअल्लाह वो पुरअमन गुज़र रहा है। अभी कोई ख़ास ख़तरे वाली बात नहीं है, तो ये हमारे कंट्रोल में है। अभी पानी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जो है ऑफिसर्स की बात सुनी। उनका यही कहना है कि अभी 32,000 क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त हेड साइफन के मकाम से गुज़र रहा है। इस वक्त जो है कोई जो है सूरत हाल जो है वो उससे निपटा जा सकता है। जी, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने लाहौर के 39 ख़वातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पैनिक बटन नस्ब कर दिए, जबकि पंजाब भर के 450 ख़वातीन कॉलेजेस में ये निज़ाम मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। हंगामी सूरत हाल में तालिबात पैनिक बटन दबाकर फौरी पुलिस मदद हासिल कर सकेंगी और इतला सेफ सिटी कंट्रोल रूम को मसूल होते ही वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन फौरी एक्शन लेगा। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के 122 और पंजाब के 101 मुकामात पहले से ही ये सहूलत मौजूद है। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हदायत पर बागबानपुरा पुलिस ने एसएचओ की क़यादत में कार्रवाई करते हुए मुतहरिक 3 रुकनी काशिफ मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें काशिफ, उस्मान, अब्दुल्ला शामिल है। मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां, 2 पिस्तौल, मैगजीन्स और गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान ने गली मोहल्लों, गैर कानूनी पार्किंग से मोटरसाइकिलें चोरी करने का इतराफ़ किया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जबकि एसपी कैंट ने पुलिस टीम को शाबाश दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुगलपुरा की टीम ने मुतहरिक नकब जन गैंग के सरगना समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से चोरीशुदा 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन्स, लाखों रुपए नकदी नजायज असलाह बरामद हुआ। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन के मुताबिक मुलजिमान ने शहर के मुख्तलिफ थानों में 40 वारदातों का इंकशाफ किया। उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हमीद ने पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया।
हैदराबाद में DIG तारिक रज़ाक की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इजलास में 77 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के केसेस का जायजा लिया गया, जिनमें से 60 को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई, 1 को मशरूत जबकि 16 की तरक्की मुअख्खर कर दी गई। नौशहर फिरोज के नवाही गांव पीरो खान में कच्चे रास्ते के बाइस बारिश का पानी जमा हो गया है। देहाती जनाजा कीचड़ और बरसाती पानी से गुजारते रहे। मकीनों ने रास्ता पक्का करने तरक्याती कामों का मुतालबा किया है। खैरपुर में भाई ने मुबैना तौर पर स्याहकारी के इल्जाम में हामला बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल वाहिद ने कजन की मदद से कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। सखर में एक रोज के दौरान थाना आबाद और थाना सी सेक्शन की हदूद में 2 अलग अलग पुलिस मुकाबलों में 2 बदनामे जमाना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि उनके 4 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त हातिम बुजदार आचर खान मलिक के तौर पर हुई, जिनसे असलाह बरामद किया गया। मुल्जिमान संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब थे। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP सखर अजहर खान ने कामयाब कार्रवाई पर दोनों SHOs को शाबाश और इनाम का भी ऐलान किया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।